हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.01 में। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको आर एस अग्रवाल के चैप्टर 7 संख्याओं पर आधारित प्रश्न के प्रश्न 12 तक सॉल्यूशन करा चुकी हूँ। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 स्क्वायर प्राप्त होता है। संख्या कितनी है, हमें संख्या बतानी है। तो चलिए संख्या हम अपने पास से मान लेते हैं x। माना वह संख्या कौन सी है, x प्लस 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 स्क्वायर प्राप्त होता है। तो चलिए बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 19 का वर्ग होता है 361 इक्वल टू 23 का स्क्वायर होता है 529। तो x इज इक्वल टू 529 माइनस 361। अब 529 में से 361 को माइनस कर देंगे। 9 में से 1 गया 8, 2 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी किया। 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 1। तो हमारी संख्या कितनी आ गई है, 168। हमारी संख्या आई है 168। तो अगर हम संख्या 168 में 19 का वर्ग जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 23 का वर्ग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। संख्या x, अगर हम संख्या में 13 की गुणा कर दें तो उस संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है। 13x, इस x को हम इधर लेकर आ जाएंगे, 180 को इधर ही रहने देंगे। 13 में से एक x गया तो हमारे पास बचा 12x, 180। x 12 हम डिवाइड में लेके जाएंगे दूसरी साइड में। अब 12 से हम देखते हैं किस टेबल से हमारा 12 और 180 दोनों कट रहा है। चलिए काट के देखते हैं। 2 से 2 छिक्का 12, 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो वह संख्या हमारी कौन सी है, 15। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। गाइस देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासकर एग्जाम में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करने की ट्रिक देख लेते हैं। अगर हमसे कभी भी कहा जाए कि किसी संख्या को किसी भी 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, शेषफल कितना बच रहा है, 75 हमारा शेष बच रहा है, और उसी संख्या को अगर हम 37 से भाग दें तो कितना बचेगा। तो इसमें गाइज आपको कुछ नहीं करना है, जो हमें पहले शेषफल दिया हुआ है उस शेषफल को हम 37 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 37 दूनी 2 सत्ते 14, 1 2 3 6 7, तो 37 दूनी 74, 5 में से 4 गया 1। तो यही कितना आ चुका है हमारा शेषफल। तो अगर हम उसी संख्या को अगर 37 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, शेष हमारा 1 बचेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी सेम उसी की तरह है। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए गाइस, बिल्कुल उसी की तरह सेम क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, जो शेषफल था उसको लिखेंगे यहाँ पर और इस संख्या से भाग दे देंगे। 19 एकम 19, तो 21 में से 19 गए 2, तो यही हमारा क्या आ गया है, शेषफल। है ना गाइस आसान ट्रिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो
तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो चलिए पहले 6 संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्रमागत बोला है, सीक्वेंस वाइज बोला है कि हमारी जो 6 संख्याएं हैं वो क्रम से हैं, और इन संख्याओं का योग कितना दिया है हमको, इन संख्याओं का योग दिया है हमको 27। गाइस अब आप एक बात देखिए, इसमें हमें कोई सी भी संख्या दी हुई नहीं है, सिर्फ योग दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें इसका औसत पता चल जाए तो हमें बीच वाली संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि हमारा औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। जो भी हमारा औसत है वह बीच वाली संख्या होगा। कब, जब संख्याएं क्रम में होंगी। तो पहले हम औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना दिया हुआ है हमें 27, और संख्या कितनी है 6। संख्या 6 नहीं, बल्कि ये जो हमें औसत दिया हुआ है ये पहली 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पदों की संख्या कितनी होगी हमारी 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 निम 27। तो हमारा औसत कितना आ चुका है 9। अब देखिए पहली, दूसरी और तीसरी 3 संख्याओं का योग हमें 27 दिया था, और औसत कितना आ चुका है हमारा 9। और जो हमारा औसत होता है वही हमारी बीच वाली संख्या होती है। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ चुकी है 9। और गाइस इन्होंने बोला है कि क्रम से हैं, तो हमारी अगली संख्या क्या होगी 10, उससे अगली संख्या 11, से अगली संख्या 12, और छठी संख्या 13। इसी तरह से अगर हम एक पीछे जाएंगे तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी 8। अब देखिए गाइस हमारे पास 6 की 6 संख्या आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं आगे क्या पूछा है उसने। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो जो बाकी की बची हुई संख्याएं हैं, चौथी, पांचवी और छठी, इन संख्याओं का योगफल पूछा है। तो कितना होगा, जोड़ देते हैं इनको, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3। तो इन 3 संख्याओं का योग कितना आ चुका है 36। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। तो चलिए पहले संख्याएं लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। क्रमबद्ध बोला है यहाँ पर भी, तो हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा कि औसत से हमें क्या मिल जाएगा, हमारी बीच वाली संख्या मिल जाएगी। योग कितना दिया है 235। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। औसत होता है हमारा पदों का योग, मीन्स जो भी हमें संख्याओं का योग दिया गया है बटे संख्या, पदों की संख्या। तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। देखिए गाइस तो औसत कितना आ चुका है हमारा 47। तो हमारी बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 इधर, बीच वाली संख्या हो जाएगी हमारी 47। यहाँ भी लेकिन इन्होंने बोला है विषम संख्या। अगर हम 47 से आगे जाते हैं तो हमारी आती है 48। 48 तो है एक सम संख्या, तो हम विषम संख्या लिख देंगे 49। उसके बाद 51। ऐसे ही अगर हम पीछे जाएंगे तो 45 43। तो इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, हमारी बीच वाली विषम संख्या है 47। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का योग 146 है, तो ई का मूल्य कितना होगा। तो चलिए पहले गाइस संख्या लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई। 5 संख्याएं दी हुई हैं हमको, निरंतर बोला है तो हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना। सबसे पहले हम औसत निकालेंगे, औसत से हमें बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। अब इन्होंने आगे कहा है ए और सी का योग, तो ए और सी का योग कितना है 146। तो इनका औसत कितना होगा, ए और सी हमारी 2 संख्या हैं,
तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब गाइज एक बात देखिए, ए और सी के बीच में संख्या कौन सी आ रही है? बी। तो हमारी बी कितनी होगी? 73, क्योंकि हमारी बीच वाली संख्या ही औसत जो हमारा आता है वही हमारी बीच वाली संख्या होती है। तो चलिए हमारी सी कितनी हो चुकी है? 75, डी 77 और ये 79। ऐसे ही ए हमारी क्या हो गई? 71। तो ये हमारी 5 संख्याएं निकल कर आ चुकी हैं। हमसे पूछा है ई का मूल्य कितना है। ई कितनी है हमारी? 79। उम्मीद करती हूँ गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। यहाँ पर निरंतर बोल दिया है और संख्याएं कौन सी है हमारी? सम। ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग पूछा है हमसे। सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई। ए और बी का योग दिया है हमको, ए बी का योग हमको दिया है 162। सबसे पहले हम औसत निकाल लेंगे। औसत के लिए क्या करना पड़ेगा? इस योग को हमें इन संख्याओं से घटा देना होगा। संख्या कितनी है? ए बी 2 संख्याएं हैं, 1 और 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 अट्ठे 16, तो 1 हम 2। तो ए और बी के बीच में हमारी कौन सी संख्या आएगी? 81। 81 से हम एक आगे चलेंगे तो आ जाएगी हमारी 82, जो कि एक सम संख्या है। 82 से एक आगे चलेंगे 83। 83 हमारी सम संख्या नहीं है क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होती है। तो 84, जो भी संख्या 2 से विभाजित होती है 82 से आगे वो हम लिखते चले जाएंगे। 82, 84, 86, 88, एक पीछे जाएं तो 80। अब हमसे इन्होंने क्या कहा है कि सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो सभी संख्याएं कौन कौन सी हो गई? हमारी पहली संख्या हो गई है 80, दूसरी हो गई है 82, तीसरी हो गई है 84, चौथी संख्या है हमारी 88 और पांचवी संख्या है हमारी, यहाँ पे गाइज 88 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 86। तभी तो सीक्वेंस वाइज होंगी, 82, 84, 86, 88। अब इनका सम ज्ञात करना है तो जोड़ दीजिए इनको। 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 2 हासिल गया। 8 एकम 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 40 2 42। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना है गाइस? 420। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है? तो पहले हम क्या करते हैं? 5 संख्याएं लिख लेते हैं। क्रमागत कहा गया है और संख्याएं कौन सी हैं? हमारी संख्याएं नहीं दी हुई हैं, हमें ये नहीं बोला है कि सम संख्याएं या विषम संख्याएं। तो अब हम क्या लेंगे? क्रमागत संख्याएं ले लेंगे। क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? औसत निकाल लेंगे। संख्याएं कितनी है हमारी? 5 संख्याएं हैं, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 पंजे 25, 2 हासिल गया, 5 चौक 20। तो हमारा औसत कितना आ चुका है? 54। और औसत ही हमारे बीच वाली संख्या होगी, तो इससे आगे होगा हमारा 55, 56, इससे एक पीछे जाएंगे 53 और इससे एक पीछे जाएंगे 52। तो हमारी 5 संख्याएं कौन सी हैं? 52, 53, 54, 55 और 56। अब इन्होंने हमसे बोला है दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है। तो हमारी दूसरी संख्या क्या है? 53 और पांचवी संख्या कितनी है हमारी? 56। तो इन दोनों का योग पूछा है, तो योग कर दीजिए। 6 और 3 9, 5 और 5 10। तो हमारा कितना आ चुका है? 109। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? अब गाइस इसमें कहा गया है वर्गों का योग, तो यहाँ पर हमारा औसत वाला पैटर्न तो नहीं चल पाएगा। तो जब भी आपसे क्रमागत कहेगा तो आपको क्या क्या संख्याएं माननी है? x, x+1, x+2,
x+3 x+4। जब भी आपसे क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बोलेगा तो आपको इसी सीक्वेंस में उनको लेना है। तो हमसे 3 बोला है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम 3 कौन कौन सी लेंगे, x+1 और x+2। तो इनका वर्ग कर देंगे, x+1 का वर्ग x+2 का वर्ग किसके बराबर है, इनके वर्गों का योग 110 के बराबर। अब चलिए बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। x², यहाँ पर गाइस देखिए ये a+b² का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। x² + 1 + 2x, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। x² + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ गया 2 2 जा 4x। अब जो इसमें जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं, x² + x² + x², ये हो चुका है 3x² + 2x + 4x, तो हो गया +6x + 1 + 4 5। इस 110 को हम इधर लेकर आ जाएंगे, 3x² + 6x - 105। अब गाइस देखिए ये हमारी बन चुकी है समीकरण। अब हमें इस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करने पर 3 से डिवाइड करने पर तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x² + 3 2 जा 6 x 3 3 जा 9 3 5 जा 15। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन चुकी है, x² + 2x - 35। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 के कोई भी ऐसे 2 फैक्टर करने पड़ेंगे जिससे प्लस माइनस करके तो 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 35 आए। तो 7 और 5 ले लेते हैं, 7 पंजे 35 और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 5 x - 35, x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 7x - 5x - 35। अब इनके जोड़े बना लेंगे, आगे वाली 2 संख्याओं के और पीछे वाली 2 संख्याओं के। इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 7 - 5 x माइनस माइनस प्लस और 5 7 35, x - 5 x + 7। तो यहाँ से क्या आ गया है, x - 5 बराबर 0 रखेंगे तो हमारा x बराबर 5 आ चुका है। इधर x + 7 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -7। तो माइनस वाली संख्या को हम नहीं लेंगे, जो संख्या हमारी धनात्मक आती है, पॉजिटिव आती है, हम उसी संख्या को लेते हैं। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी, 5। पहली संख्या होगी हमारी 5, दूसरी संख्या होगी x + 1 तो मीन्स 5 + 1 6, और तीसरी संख्या क्या होगी x + 2 5 + 2 7। तो हमारी तीनों संख्याएं कितनी आ चुकी हैं, 5 6 और 7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, संख्या नहीं दी हुई है तो हम अपनी तरफ से x और y मान लेंगे। तो x और y का गुणनफल कितना है, 37। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा ये निकालना है। अब गाइस आप एक बात देखिए, 37 हमारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या या तो खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, और किसी संख्या से तो ये कट ही नहीं सकती क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों का गुणनफल होने का मीन्स है ये 37 और 1 का गुणनफल है। वो संख्या हमारी क्या है, एक संख्या हमारी 37 है और दूसरी संख्या है हमारी 1। तो 37 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ गया है 36, और संख्या आ चुकी है हमारी 6। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। गाइस इसमें भी हमें संख्या नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, अपने पास से संख्या
मान लेंगे। एक्स और वाई, तो इनका गुणनफल कितना है एक्स और वाई का? 1092। और हमसे कहा है इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। तो बड़ी संख्या बतानी है, बस गाइस इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस में है, इधर की साइड आएगा तो ये माइनस में आएगा। वाई माइनस का है, इधर की साइड लेकर आएंगे तो वाई प्लस का हो जाएगा। और 42 को हम यहीं रहने देते हैं। एक्स से एक्स कट गया, वाई और वाई 2y हो चुका है। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारा y कितना आ चुका है? 21। एक संख्या तो हमारी आ गई, अब हम दूसरी संख्या भी निकाल लेते हैं। एक्स वाई 1092, तो y कितना आया है हमारा? 21। 21 रख देते हैं y की जगह। चलिए 21 दूसरी साइड ले जाते हैं, ये जाएगा हमारा डिवाइड में। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, इधर से एक हासिल गया 19 हो गया, 3 छिंग 18 हासिल गया, 3 चौक 12। और यहाँ कितना बचा है? 3 सत्ते 21, क्योंकि ये संख्या कितनी है हमारी? 21। तो अब इसे काट के देखते हैं ये 7 से कट रही है या नहीं। 7 पंजे 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। तो हमारा एक्स कितना आ चुका है? 52। तो हमारी वो दो संख्याएं कौन सी थी? 52 और 21। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो गुणा करके कितना आंसर आता है? 1092। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।